आप बताइए, आप यदि ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी सरकार है, आप पिछड़ा आयोग में है, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि लोगों को जो है अपने समाज की समस्याओं को सुने। संजय निषाद भी जो है निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी अपना मुद्दा लेके भाजपा में गए थे और उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए। इन्हीं जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इनकी सरकार बनाई थी। और आप जानते हैं कि हर नागरिक चाहता, हर जो है ये चाहता कि अगर हम जिसकी सरकार बना रहे हैं उससे कुछ न कुछ हमको लाभ मिले। हमारे केवट समाज, हमारे मछुआ समाज, हमारे गोंड समाज, धुरिया समाज और भी ऐसे समाज हैं, 17 जातियों का जो 17 जातियां हैं उनको एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए। हमारे जो मछुआ समुदाय की जो मुख्य समस्या है कि 17 जातियों का जो है एससी का सर्टिफिकेट दें, ये नहीं देते। दूसरी 8 से 9,000 69,000 वैकेंसी आई जो टीचर की, 8 से 9,000 छात्रों के साथ ओबीसी को जो है निकाल दिया गया। ये एक भी बार कुछ नहीं कहे, ना कुछ बोले, ना कोई प्रतिक्रिया दी। वोटरों का सहयोग मिल रहा है और हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि सवालों को उठाना है। हमको लोग वोट करें, हमारी पार्टी को सरकार बनाए, हम सभी लोगों का मुद्दा जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पा रहे होंगे, देखिए हम लोग इस समय अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा में और कटेहरी विधानसभा में ये पुरानी भीटी पर मौजूद है, जो कि काली माता जी का मंदिर है। और ये हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से कटेहरी विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं और इनका नामांकन भी हो चुका है। और संजोग की बात है कि बीजेपी के उम्मीदवार धर्मराज का गांव और इनका गांव एकदम बगल बगल पड़ता है। भाई साहब नवयुवक हैं, नई तमन्ना है और ये कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ मैदान में कूदे हुए हैं। आइए अभी हम आप लोगों को इनसे बात कराते हैं और जानते हैं कि इनकी आप लोगों से क्या है उम्मीदें और ये आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, आपका सच 24 इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ये बताइए कि अब तो आप मैदान में उतर चुके हैं, नामांकन भी हो गया, तो मान लीजिए कल को आप विधायक भी बन गए, तो क्या क्या आपने अपने मन में ठाना है कि हम इतना विकास ये काम अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और कटेहरी विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूं कि हमारा सवाल जो होता है कि हम चुनाव में क्यों जाएं। सबसे पहले सवाल है कि हम चुनाव में क्यों जाएं, क्यों चुनाव लड़ते हैं। हमारा चुनाव का जो मेन उद्देश्य है सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। आप जैसा जानते हैं कि हमारे ही पड़ोसी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक धर्मराज निषाद जी भी यही बगल से ही खड़े हुए हैं। और आप ऐसा जानते हैं कि मछुआ समुदाय की समस्या और 17 जातियों की समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हुई। संजय निषाद भी जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी अपना मुद्दा लेके भाजपा में गए थे और उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए। 17 जातियों का जो 17 जातियां हैं उनको एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए। हमारे केवट समाज, हमारे मछुआ समाज, हमारे गोंड समाज, धुरिया समाज और भी ऐसे समाज हैं जिनका मैं नाम नहीं जो है गिना सकता आपको यहाँ पे, लेकिन सबको जो है न्याय मिलना चाहिए। कम से कम इनका सर्टिफिकेट का मुद्दा जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो भाजपा से सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि कम से कम जो जातियां जो है, जो अलग जो है उन्होंने कैटेगराइजेशन करने का प्रयास किया है, उसको जो है लागू करें। अन्यथा जो है जो जनता है वो धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उससे धीरे धीरे व्यक्त होती जाएगी। इन्हीं जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इनकी सरकार बनाई थी। और आप जानते हैं कि हर नागरिक चाहता, हर जो है चाहता कि अगर हम जिसकी सरकार बना रहे हैं उससे कुछ न कुछ हमको लाभ मिले। और पूरा मछुआ समुदाय, केवट, कहार, मल्लाह, धुरिया, यानी आप भी मछुआ समुदाय से आते हैं। हाँ, मेरा नाम भी महेंद्र प्रताप गोंड है, मैं भी मछुआ समुदाय से ही आता हूँ। और हमारा ये है कि भाई मेरा तो इलेक्शन लड़ने का मेन पर्पज यही है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो भाई मछुआ समुदाय के लोग भाई खुद ही अपनी समस्या लेके जो है इलेक्शन लड़ना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी आपकी पार्टी के कुछ लोग खड़े हुए? हमारी पार्टी का निर्माण जो है वो अभी 2 फरवरी में हुआ है।
तो इसलिए जो है हम लोग पहली बार चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये देखते हैं कि कोई भी हमारे समाज का जो है वो चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी समाज का वोट भी ले लेते हैं, लेकिन जो मछुआ समुदाय की जो मुख्य समस्या है कि 17 जातियों का जो है एससी का सर्टिफिकेट दें, ये नहीं देते। दूसरी मुख्य समस्या ये बताइए कि जैसे धर्मराज निषाद जी हैं, हाँ। बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं, हाँ। तो ये जो है मछुआ समुदाय को लेकर के कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मछुआ ये एक बार भी नहीं गए। अच्छा, आप इनकी मैं कंडीशन बता दूं, ये पिछड़ा आयोग के मेंबर थे। जब ये पिछड़ा आयोग के मेंबर थे तभी जो है 8 से 9,000 वैकेंसी आई जो टीचर की, 8 से 9,000 छात्रों के साथ ओबीसी को जो है निकाल दिया गया। ये एक भी बार कुछ नहीं कहे, ना कुछ बोले, ना कोई प्रतिक्रिया दी। आप बताइए, आप यदि ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी सरकार है, आप पिछड़ा आयोग में है, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि लोगों को जो है अपने समाज की समस्याओं को सुने? आपके ऐसे समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को नजरअंदाज करना आपके नेतृत्व में सवालिया प्रश्न खड़ा करता है। अच्छा, तो ये बताइए कि लगभग कितने गांवों का भ्रमण करके आप आ रहे हैं? मैं चन्हा गया, भीटी गया, परवर भारी गया, सुबराहा गया, दिलावलपुर गया। कम से कम मैं 3 बजे के बाद जो है आया और जो है इन गांवों का भ्रमण किया। तो वोटरों का सहयोग मिल रहा है? हाँ, वोटरों का सहयोग मिल रहा है और हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि सवालों को उठाना है। तो आप अपने को क्या मानते हैं कि विजय हासिल कर लेंगे? हर जो है, आप जानते हैं कि कोई कभी ढलता सूरज और उगता सूरज, कोई ढलता सूरज होता है तो कोई उगता सूरज होता है। तो हम जो है चाहेंगे कि जो है हमारी पार्टी को लोग वोट करें, हमको लोग वोट करें, हमारी पार्टी को सरकार बनाए। हम सभी लोगों का मुद्दा जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन ये तो उपचुनाव है और एक जगह से अभी आप खड़े हुए हैं, तो कैसे आपकी सरकार बनेगी? हाँ, सरकार जो है अभी नहीं बनेगी, आपने सही कहा। हमारा जो है ये समझ लीजिए कि ट्रायल वो है और हमारा जो है मेन पर्पस 27 वाला चुनाव है, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी का जो है वो सरकार बने और सामाजिक न्याय की स्थापना